तो बात यह थी कि भगवान को गुड़ कितना प्रिय है। एक कोई बच्चा छोटा सा खेत की मेंढ पर बैठा हुआ रो रहा था, अनाथ हो गया, माता पिता मौत को प्राप्त हो गए। पिता की मृत्यु तब हो गई जब वो माँ की गर्भ में था, और जन्म देने के बाद माँ की मृत्यु हो गई। और ऐसी स्थिति में बच्चे को पालना तो बड़ा मुश्किल था। अगल बगल के लोगों ने पाला, मौसी भी लेके गई, उसने भी छोड़ दिया, बुआ लेकर के गई, उसने भी भगा दिया। बच्चा 5-6 साल का हो गया। एक खेत की मेंढ पर बैठा हुआ बहुत बच्चा था, रो रहा था। बच्चों को स्नेह देना, पालन करना बहुत बड़ा पुण्य है। मैंने इसी पारसर संहिता में पढ़ा। तो रो रहा था। इतने में वहां से कोई महात्मा जी निकले। उन्होंने रोते हुए बच्चे को देखा, कहा बेटा क्यों रो रहा है? वो कहता है गुरुजी मैं अनाथ हूं, मैं इतना भाग्यहीन हूं कि मेरे जन्म से पहले मेरे पिता की मृत्यु हो गई, और मेरे जन्म के बाद मेरी मां की मौत हो गई। ना मैं पिता को देख पाया, ना मैंने अपनी मां को देखा। बहुत कष्ट में गुरुजी ने कहा बेटा मेरे संग चलो। और वह साधु उस बच्चे को अपने आश्रम लेके गए, जनेऊ संस्कार कराया, उसको गायत्री मंत्र दे दिया। बच्चा गायत्री जपने लगा। यज्ञोवीत संस्कार करा दिया गया उसका। बच्चे को तेज बढ़ने लगा। एक दिन उस आश्रम में एक राजा का आना हुआ। राजा ने इस बच्चे को देखा, गुरुजी को पूछा कि बड़ा विशेष बालक है, इसमें आकर्षण है, इसमें खिंचाव है, ये बच्चा किसका है? गुरुजी की आंख में आंसू आ गए। साधु तो बड़े दयालु होते हैं। कहा पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य पूर्व का रहा है, इस बच्चे के माता पिता दोनों नहीं है दुनिया में। अनाथ बच्चा मुझे मिला, और ये मेरा भाग्य है कि मुझे इसको पालने का मौका मिला है। राजा ने कहा गुरुजी इस बच्चे के ऊपर जितना भी पढ़ाई में धन खर्च हो वो मैं खर्च करूंगा, इसकी पढ़ाई में कमी ना आवे। विद्या का दान तो बहुत बड़ा दान है। और यह कह करके राजा चला गया, पैसा भेजता रहा। 16 वर्ष की पढ़ाई होती है संस्कृत वाली। 16 साल पूरे हो गए उसको, और उसने आचार्य की डिग्री हाथ ले ली। इतना पढ़ गया वो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 16 साल के बाद वो राजा आया उस आश्रम में। तो वो युवा पंडित बन चुका था। 21 साल की उम्र हो गई थी उसकी। 16 साल पढ़ाई वाली, 5 साल का पहले से था। उसके आंख में आंसू आ गए। वो कहता है राजा साहब मैंने अपनी मां को तो नहीं देखा है, मां कैसी होती है, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव में मां का दर्शन किया। मैंने अपने पिता को तो नहीं देखा है कि पिता पुत्र के ऊपर कैसे धन खर्च करता है। स्वयं भूखा रह करके, कष्ट सहन करके वो अपने बच्चे का इंतजाम करता है। जब जब मैंने वस्त्र पहना तब मेरे गुरुजी ने कहा बेटा ये तेरे पालक पिता ने सब कुछ भेजा, ये उस राजा के द्वारा पैसा आया, उसी से ये तेरी सब व्यवस्था हो रही है। आप तो मेरे बिल्कुल पिता की तरह हैं, आपके द्वारा मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। ये कहे करके वो ब्राह्मण बालक रो पड़ा। राजा ने उसको छाती से लगा दिया। उसकी विनम्रता, उसकी सहजता, विनम्र बनकर पूरी धरती पर आप शासन कर सकते हैं, कठोर बनकर के तो माता पिता की संपदा के भी हकदार नहीं हो। तो रो पड़ा, राजा की आंख में आंसू आ गए। उसकी विनम्रता के गुण को देख करके पसीज गया राजा, और उसने उसी समय अपना मुकुट रख दिया उस बालक के सिर के ऊपर। अब सुनिए आप। उस बालक ने कहा राजा साहब आप मुझे मुकुट क्यों दे रहे हैं? मुझे मुकुट नहीं चाहिए, मैं राजा नहीं बनूंगा। आप मुझे मुकुट क्यों दे रहे हैं?
तो उस राजा ने कहा, पुत्र, हमने तुम्हारे विनम्रता के गुण को देखा है, तुम्हारे इस गुण के ऊपर रीझ करके मैं अपनी गद्दी का तुम्हें मालिक बनाता हूं। तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया गुरुकुल के बच्चों को? कहा, सुन लो, आंखें खुल रही हैं, मेरे एक छोटे से गुण के ऊपर राजा रीझ करके मुझे अपनी गद्दी का मालिक बना रहा है, मुझे तुम्हारा राज्य बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो उन बालकों को कहने लगा, यदि हमारे गुणों के ऊपर भगवान रीझ गया तो परमात्मा अपनी संपदा का हमें अपना मालिक बना देगा, गद्दीदार बना देगा। तो उस समय उस बच्चे ने यह प्रचार किया कि ईश्वर है वो आपकी संपत्ति के ऊपर नहीं रीझते, भगवान आपके गुण के ऊपर रीझते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं हमारा कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाए, कौन सा गुण उन्हें बढ़िया लग जाए। हम विनम्र बने, हम सहज बने, हम अच्छे बने। हमारे पास जो है वो लोक हितार्थ होना चाहिए, लोक कल्याण होना चाहिए। आज प्राय बच्चों को शिक्षा दी जाती है, बेटा कोटा पढ़ने के लिए चला जाए, बड़ा इंजीनियर बन जाएगा, खूब पैसा कमाएगा, 2-3 लाख रुपया हर महीने कमाया करेगा, फिर ऐस आराम बिल्कुल मौज उड़ाएगा। लेकिन हमारे ग्रंथ कहते हैं विद्या इसलिए नहीं पढ़ी जाती, विद्या विनय देती है, विद्या हमें विनम्र बनाती है। विद्या इसलिए है कि हम पूरी समष्टि का कल्याण कर सकें, विद्या इसलिए।